रावण की इच्छा थी कि मैं कैलाश आता हूं भगवान को पूजने के लिए, समय बहुत लगता है, यदि भगवान ही मेरे पास आ जाए तो मुझे ना जाना पड़े। भक्त खतरनाक हो तो भगवान भी सोचता है ना आए तो अच्छा है। बहुत लोग होते हैं, हम लोग ऐसे भगत होते हैं, बहुत भगत लगता है कि आया, बहुत भगत लोग लगते हैं आएंगे तो हो गया, मेरा तो खटिया खड़ी करने वाले हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं ना आए तो अच्छा है। ऐसे ही भोले बाबा ने सोचा रावण आता, कभी कैलाश को उठाता है, कभी कोई और चीज उठाता है, कभी कुछ करता है। देखना दीपक बुझ रहा है क्या? बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब तो चतुर्दिक भगवान रावण रोज आता। एक दिन भगवान ने कैलाश को उठा लिया, रावण ने भगवान के जब धाम को उठाया, पर्वत को उठाया, भगवान भोलेनाथ ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? निवेदन किया महाराज ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आप सदा सर्वदा मेरी लंका में निवास करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलूंगा तो सही, लेकिन बीच में जहां आप रख दोगे वहां से मैं वापस नहीं उठने वाला। रावण ने कहा भोलेनाथ जब मैं पर्वत को उठा सकता हूं तो आपका रूप तो इतना बड़ा है, उसे तो मैं एक हाथ में उठा कर ले जाऊंगा, कहीं नहीं रखूंगा। और रावण भगवान शिव के स्वरूप को लेकर चल दिया। रास्ते में रावण को थकावट लगी, लघु शंका लगी। लघु शंका करने के लिए ग्वाले के हाथ में शिव जी को स्थापित कर दिया और लघु शंका करने लगा। ग्वालिया कुछ देर तो लिया रहा, लेकिन घंटों निकल गए, रावण नहीं उठा। ग्वालिया ने वहीं शिव जी को स्थापित करके और अपने घर को चला गया। रावण उठा, रावण उठ करके शिवलिंग को उठाने लगा, लेकिन आकाशवाणी हुई रावण हमारी तुम्हारी शर्त थी, जहां रखोगे वहां से मैं वापस उठने वाला नहीं हूं। रावण ने जोर का झटका लगाया, लेकिन शिव जी उठे नहीं। आज भी आप बैद्यनाथ जी जाइए, वहां पर चिन्ह है, हाथों का चिन्ह रावण ने ऐसा पकड़ा था। अभी हमारे रमेश बंसल जी के बेटा परसों सुबह आए, जल चढ़ा करके पैदल नंगे पांव बैद्यनाथ जी में जल चढ़ाया। बेचारे बड़े कष्ट, ठाकुर देखे जरा सा पुंसी हो जाए तो व्यक्ति कितना व्याकुल हो जाता है। उनके पैर में ऐसे बड़े बड़े छाले थे, भक्ति का ये प्रभाव होता है। और वो रुके नहीं कहीं, पूरा यात्रा करे, फिर बनारस गए। अब यहाँ नहीं चला जा रहा, कल आए थे तो उनको पकड़ कर लाना पड़ा पूजा में, लेकिन यात्रा इसके बाद भी पूरी की। कितनी बड़ी बात है, भक्ति है इसमें तो। बाबा धाम में जय जयकार है भोले बाबा की। जब भगवान भोलेनाथ नहीं उठते हैं तब रावण ने कहा प्रभु आप यहीं रहेंगे, लेकिन सदा सर्वदा मेरे याद किए रहिए, और मैंने स्थापना की है इस रूप में, आप यहाँ वैद्यनाथ के रूप में निवास कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही होगा, और सदा सर्वदा के लिए वहां पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गई। बोले वैद्यनाथ भगवान की। भगवान वैद्यनाथ का अद्भुत महत्व है। भगवान वैद्यनाथ का दर्शन करके शक्ति की प्राप्ति होती है, शक्ति की, पौरुष की, धन की कमी नहीं होती है। धन के अधिष्ठाता, क्योंकि रावण को शिव जी ने लंका दिया है, और रावण के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है, जो उसका दर्शन या जल चढ़ा लेता है, उसके पास कभी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसा वैद्यनाथ जी का महत्व बताया।